सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिकी में। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2026 यूएन एसडीजी इंडेक्स में भारत ने स्थान हासिल किया है 94वां। ठीक है, 167 देशों में। ठीक है, भारत का स्कोर है 68.3। ठीक है, आउट ऑफ 100। 2025 में 99 था। ठीक हो गया हमारा जो स्थान था। अभी भी भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका हमसे क्या है, आगे है। ठीक हो गया। हमें पता है कि एसडीजी में 2015 से लेकर 2030 से कितने गोल सेट किए गए हैं, 17 गोल सेट किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी एवेटर ने कौन सा डिजिटल वीडियो मॉडल लॉन्च किया है, तो वर्मा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इंसानी ब्रेन सिस्टम का दुनिया का सबसे डिटेल्ड 3D एटलस एंकर लॉन्च किया है किसने, आईआईटी मद्रास से। ठीक है, श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसी नियुक्त किया गया, अलग शर्मा को। और सेना प्रमुख कौन है, अभी हमारे धीरज सेठ हो गया। और कृष्णा स्वामीनाथन हमारे नेवी के हेड हुए। सीडीएस कौन है, एन राजा सुब्रमण्य हमारे क्या है, सीडीएस के हेड है अभी। ठीक है, अगला हमारा सीबीडीटी के चेयरमैन नियुक्त किसे किया गया, रवि अग्रवाल को। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स हो गया। ठीक हो गया, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है राजा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, तो ओडिशा में। वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष कंटेनर 15 का किसको किया है, जेएनपीटी को किया है। ठीक हो गया। नीला चक्र लोगों और दो खास शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है ईयू काउंसिल की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो आयरलैंड ने संभाली है। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डब्लिन है। ठीक हो गया। अच्छा, जो ये है हमारा जो ईयू है हमारा, हमें पता है रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई और मास्ट्रिक्ट की संधि 1993 में क्या है, ईयू नाम रखा गया इसका। ठीक हो गया। और जो देश इससे अलग होता है ना, वो लिस्बन की संधि के तहत अलग होता है, जैसे ब्रिटेन इसमें अलग हो गया लिस्बन की संधि के तहत। ठीक है, हमारे इसके सदस्य जो है हमारे कितने 27 सदस्य हैं इसमें। ठीक हो गया। और हर 6 माह के बाद रोटेशन चलता है इनका हेड का। ठीक है, कौन हेड बनेगा करके हर 6 महीने बाद चलता है। ठीक हो गया। और 21वां देश जो है अभी हमारे यूरोप अपनाने वाला बुल्गारिया बन गया है हमारा। ठीक हो गया। ईयू का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक हो गया। हमें पता है इस बार 26 जनवरी 2026 को चीफ गेस्ट हमारी उर्सुला वॉन डर आई थी, जो कि ईयू की ही हेड है। ठीक हो गया। और हमने क्या किया था, उसके बाद अगले ही दिन 26 तारीख को जब वो आई थी, तो 27 तारीख को हमने क्या किया था, ये क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, एफटी किया था हमने, जिसको मदर ऑफ द लीली कहा जाता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है नोवार्टिस द्वारा भारत में लॉन्च पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी विक्टो का संबंध है प्रोस्टेट कैंसर से। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित है। ठीक है, पानी में आर्सेनिक की तेजी से जांच के लिए क्या कहते हैं, एरेनसेफ डिवाइस विकसित किया है किसने, आईआईटी भुवनेश्वर ने। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है 7 रणनी का संबंध किससे, तो एनीमिया मुक्त भारत से है। ठीक हो गया, अभियान से इसका। ठीक हो गया। हमें पता है एनीमिया हीमोग्लोबिन रक्त की कमी को बोलते हैं। ठीक हो गया। इससे पहले 666 था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया 7 ये रणनीति अपनाई है। ठीक है, इसमें पहला 7 जो है लाभार्थी समूह इसमें आते हैं, जो कि जन्म के समय जो क्या कहते हैं, जो कम भार वाली जो शिशु होते हैं ना, वो हो गई 0 से 6 माह तक इसमें रहते हैं। ठीक हो गया। 7वां हस्तक्षेप जो है, मतलब जो ये वाला है सेकंड 7 है, इसमें 7वां हस्तक्षेप ईटिंग राइट हो गया, मतलब कि अच्छा खाओ वाली बात है। ठीक है, लोग तत्व ज़्यादा होना चाहिए उसमें, पोषक तत्व मतलब पालक हो गया, इन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा खाओ, मतलब ठीक है, इसमें लोगों की मात्रा ज़्यादा हो। तीसरा ऐसे हमारा 7वां संस्थागत तंत्र कहलाता है, इसमें क्या होता है, डिजिटल निगरानी करी जाती है इसके तहत। ठीक है, हमें पता है पीआईबी न्यूज़ में T4 रणनीति का भी उल्लेख किया गया था। इसमें T4 का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या, टेस्टिंग हो गया, परीक्षण। दूसरी टी का मतलब हो गया हमारा ट्रीटमेंट हो गया, उपचार। तीसरी टी का मतलब हो गया टॉलकिंग संवाद। और चौथी टी का मतलब क्या हो गया, ट्रैकिंग हो गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 रणनीति का संबंध किससे है, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब से लॉन्च की है, कहाँ पे, फ्रांस में की है। ठीक है, भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, 5वां देश बन गया। ठीक है, 19वीं नवरत्न सीपीएससी का दर्जा मिला है जीआरएसी को। ठीक हो गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। ठीक हो गया। 28वां किसको मिला था, वहाँ सीपीसीएल को। 27वां मिला था नुमानीगढ़ को। अब 29वां इसको मिल गया है नवरत्न का दर्जा जीआरएसी को। ठीक है, गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि अभी 1000 करोड़ बिना अनुमति के निवेश कर सकते हैं अपनी बिजनेस में, और 15% अपनी नेटवर्क का भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा म्यूकॉन लिमिटेड शामिल कर दिया गया है कि इसमें मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में म्यूकॉन लिमिटेड को भी। ठीक है, अगला हमारा डब्ल्यूटी मारुत पोर्टल को लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, मतलब क्या कहते हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने किया है, और जो किसी मंत्री भी होने प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रिक्स वर्साई दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्टों 2026 की सूची में शामिल होने वाले भारतीय एयरपोर्ट है। ठीक है, इसमें नवी मुंबई और गोपीनाथ जो गुवाहाटी का असम में जो है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन शुरू हुआ है हमारा जयपुर में, जिसकी थीम क्या है, विकसित भारत 2047। ठीक हो गया। और 28वां हमारा हुआ था विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसका शुभारंभ क्या है 29वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का, ये हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान के जो है भजन लाल शर्मा जी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यमुना अपर जल बोर्ड समझौता ये लागू हो गया है राजस्थान और हरियाणा के बीच में। ठीक है, कब इसकी बैठक हुई थी, मतलब ये समझौता कब हुआ था, मतलब 1994 में हुआ था, लागू अभी हुआ है, ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में लागू हो गया। ठीक है, इसमें राजस्थान क्षेत्र सिखावटी क्षेत्र में क्या है, पानी मिलेगा। ठीक हो गया, हथिनी कुंड बैराज से पानी मिलेगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की डसॉल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडाइन कहाँ प्रारंभ करेगी, आईआईटी हैदराबाद में। ठीक हो गया। सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर वन उपग्रह का संबंध किसी है, तो यूएसए से है। ठीक हो गया। भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है क्या, सर्वम एआई बना है। ठीक हो गया, 130वां यूनिकॉर्न बना है सर्वम एआई। ठीक हो गया, और विक्रम एलएलएम लॉन्च किया था इसने ही। ठीक है, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया वीबीजी ग्राम योजना। ठीक हो गया, इसलिए बजट रखा था 95,692 करोड़ प्रस्तावित बजट है इसके। ठीक है, हमें बताया कि पहले नरेगा था 2005 में एक आया था, और 2006 क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद मनरेगा जो है हमारा 2 अक्टूबर 2009 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया था। ठीक है, मनरेगा। ठीक हो गया, और 100 दिन था इसमें, 100% जो है केंद्र सरकार
क्या कहते हैं इसमें दी थी, ठीक है। और वी जी राम हो गया हमारा, ठीक हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन, ठीक हो गया, ग्रामीण, ठीक है। इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसमें सेंट्रल का हिस्सा रहेगा 60% और राज्य का रहेगा 40% रहेगा, ठीक है। और भुगतान भी 3 दिन के भीतर करना चाहिए, आवश्यक होगा इसमें, ठीक है। और युक्ति धारा पोर्टल लॉन्च किया है इसके तहत, ठीक हो गया। लेकिन हिमालय प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य में, हिमालय प्रदेश में 90 रहेगा सेंट्रल का और 10 रहेगा राज्य का, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य में भी रहेगा 90-10 का, ठीक है। एनवीए ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है, डॉक्टर पी आल गौतम, ठीक हो गया। महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, केरल में, ठीक हो गया। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस मनाया गया है 17 जून को। और लक्ष्य उज्ज्वल की रोइंग जोड़ी ने स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में भारत ने पहली बार स्वर्ण जीता है, बहरीन को हराकर जीता है, ठीक है। एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश है उज्बेकिस्तान, ठीक हो गया। यूएसए और ईरान के बीच में समझौता हुआ है स्विट्जरलैंड, ठीक हो गया। स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ, साइन फ्रांस में हुई, ठीक है। और भारत और जापान ने ग्राफेस 3 म्यूऑन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है, यह टेलीस्कोप है तमिलनाडु में, ठीक है। वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग हुई है ब्राजील में, ठीक हो गया। हमें पता है जीआई टैग 1999 एक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, 10 वर्ष के लिए प्रदान करता है, ठीक हो गया। 2003 से लागू हुआ है, ठीक हो गया। 2004 में पहली बार फर्स्ट जो है दार्जिलिंग चाय को मिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना 36 साल की सेवा के बाद सी किंग MK-42B फ्लीट हेलीकॉप्टरों को सेवा मुक्त कहाँ से करेगी, मुंबई से कर दिया है। मोम्बासा घोषणा पत्र का संबंध किसी मछली पकड़ने से, ठीक हो गया। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन है इस समय, ठीक है। पश्चिम बंगाल की यादें CM भी थी, ठीक है। इस बार की थीम में बिहाइंड द मास्क, ठीक हो गया। 1 जुलाई को GST डे भी बनता है, जो कि 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 का एक्ट था ये, विजय केलकर समिति। और GST 2.0 22 सितंबर 2025, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर 2025 GST 2.0। अब 3 स्लैब है, 5, 18 और 40, ठीक हो गया। ये 12 और 28 को हटा दिया गया है, ठीक है। अगला है कादियान अभ्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे, पंजाब से। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ 4 नए शहर विकसित करने की मंजूरी दी है, दिल्ली NCR में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में भारतीय संस्थानों में इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है, ठीक है। शान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किससे संबंधित है, तो ये लद्दाख में बनाया गया है ये, ठीक है, ये सोसाइटी, ठीक हो गया। ये स्वान मतलब वो है जो हिम तेंदुए होते हैं, ठीक है। तो दैनिक समय की खत्म हो गई है। अब हमारा आज का जो एग्जाम बूस्टर है वो देखो। तिली रतली विश्व पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई, ठीक है। किसी कार्य करते हुए विकलांग हुई महिलाओं को लाभ मिलता है इसमें 18 से 60 वर्ष। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014, मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014, दीनदयाल मातृ पितृ 2017 नाम। और किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014, खिलती कलियां योजना 15 अगस्त 2015, इंदिरा अम्मा योजना 15 अगस्त 2015 और मेरा पेड़ मेरा धन हमारा 2015। 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा। गंगा ग्राम शौचालय योजना 20 फरवरी 2018। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हमारा 25 दिसंबर 2018। आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019। देश को जानो योजना 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना 15 अगस्त 2019। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019। मुख्यमंत्री हुनर योजना 2019। मुख्यमंत्री रूप स्टाफ सोलर योजना फेज 2 22 जनवरी 2020। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020। एक आदर्श कृषि ग्राम 21 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी की योजना 17 जुलाई 2021, ठीक है। अगला है हमारा देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सूर्य वाटिका विकसित किया है लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल पर्यटकों हेतु सूर्य इको जोन कटिंग हो गया, पर्यटकों के लिए पहला ट्री हाउस बनाया जा रहा है फोटो मैनेजर रामनगर नैनीताल। पौधों हेतु देश का पहला पोस्ट एंटी सेंटर है मदरा टीवी में। उत्तराखंड देश का जो है फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स दिसंबर 2018। प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर IIT पार्क देहरादून। और प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर IIT पार्क देहरादून हो गया। पहला डायनासोर पार्क है डायनासोर कवाली की वनस्पति संरक्षण हेतु विकसित किया है हल्द्वानी में। पहला पाम गार्डन हल्द्वानी हो गया। मातृ पितृ योजना दीनदयाल जुलाई 2018। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 सितंबर 2023 हो गया, ठीक हो गया। पिथौरागढ़ और चंपावत में 2.0 चल रहा है, ठीक हो गया। पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित झांझरा वन रेंज देहरादून हो गया। पहला देश का वन इंजीनियरिंग स्टेशन विकसित किया गया है रानीखेत। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग बिना बीज वाली वनस्पतियों का पार्क विकसित किया है देवन चल रहा है देहरादून में। देश का पहला पॉलिनेटर परागकण पार्क विकसित हल्द्वानी हो गया। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित रानीखेत दासकुआं। देश का पहला फल संरक्षण केंद्र रानीखेत। उत्तर भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र हो गया हमारा मंडल घाटी चमोली। देश का प्रथम थैलेस गार्डन विकसित हुआ पाताल धाम मुंशियारी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक हो गया कालिंदी कारगंगोत्री बद्रीनाथ 109 किलोमीटर। और देश और प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका विकसित हल्द्वानी। आज की वीडियो यही समाप्त होती है, बाकी मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।